Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 12 Computer Science Chapter 2 Functions के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फंक्शंस क्या होता है, होल वीडियो में हम लोग फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और आर्गुमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू कैसे फंक्शन को रिटर्न करते हैं, वैल्यूज़ को फंक्शन में। तो ये सारे वीडियो से, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है। ये बेसिक्स है फंक्शन के डेफिनेशन से। इसके बाद आपका और भी इंटरेस्टिंग जो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट है फंक्शंस में वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए विदाउट लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फंक्शन क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का हम लोग जब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक कैलकुलेटर बनाते हो, तो कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारा टास्क होता है। एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीज़न भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है। 4 टास्क वहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एक एडिशन का फंक्शन बना सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीज़न का और एक सब्सट्रैक्शन का। तो 4 फंक्शंस आर देयर और उन सबको कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इट विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का यही काम है, जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है, विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, instead of writing a large program as one long sequence of instructions, it can be written as a several small functions। आप किसी लार्ज प्रोग्राम को एक ही सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में लिख रहे हो, ठीक है। जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, आपको चारों को एक ही प्रोग्राम में आप लिख रहे हो। इट इज़ बेटर कि हम उसको तोड़ दें। उसको किस में तोड़ दें? हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दे। जैसे एडिशन का फंक्शन अलग कर दे, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। एंड ईच फंक्शन एंड ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट टास्क। अब मान लो आपका टास्क क्या है? कैलकुलेशन। तो हर एक फंक्शन क्या, एडिशन वाला फंक्शन एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीज़न वाला डिवीज़न करेगा, सब्सट्रैक्शन वाला सब्सट्रैक्शन। मीन्स जब हम प्रोग्राम को छोटे छोटे क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट में तोड़ते हैं। स्मॉलर पार्ट कहने का मतलब स्मॉलर फंक्शंस में तोड़ देते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और समझिए। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपके पास कोई स्कूल मैनेजमेंट का सपोज एक सॉफ्टवेयर है, विच कंस्टिट्यूट, उसमें कितना सारा टास्क आपको करना है? रजिस्टरिंग स्टूडेंट, फी कलेक्शन, इशूइंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, टीसी जनरेशन, रिजल्ट जनरेशन। अब देखिए यहाँ पे एक आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर में कितना टास्क हो गया? रजिस्टर भी करना है स्टूडेंट को, फी भी कलेक्शन करना है स्टूडेंट का, इशू भी करना है बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, टीसी का भी जनरेशन करना है, रिजल्ट कर दी। तो यहाँ पे आप टास्क अगर काउंट करके 1 2 3 4 5 टास्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 टास्क के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 डिफरेंट फंक्शंस बना लेंगे, ना कि एक ही प्रोग्राम में सारे को यूज करेंगे। फंक्शन बना लेंगे तो हर एक इंडिविजुअल फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं और उसमें क्या इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, उसमें किस तरह का चेंजेस, अपडेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक ही प्रोग्राम में अगर पूरा बनाओगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। तो ईजी टू यूज़ है और ईजी अपडेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम को रीड करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में सारा काम अगर रजिस्टर, फी कलेक्शन, इशूइंग एक ही प्रोग्राम में दिखेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। लेकिन अगर हम उसको तोड़ देंगे छोटे छोटे फंक्शंस में, अगर स्मॉलर फंक्शंस में बांट दें, जैसे रजिस्टर स्टूडेंट का अलग फंक्शन बना दे, फी कलेक्शन का अलग बनाए, इशू बुक का अलग फंक्शन बना दे, टीसी जनरेशन का अलग फंक्शन बना दे, रिजल्ट जनरेशन का अलग फंक्शन बना दे, तो बेनिफिट क्या होगा? हर एक जो डिफरेंट स्मॉल फंक्शन में डिवाइड हुआ, सबको अपना अपना टास्क परफॉर्म करेगा टू परफॉर्म द स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होल टास्क, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे इंट इनपुट फंक्शन आप यूज़ करते हैं, इंट फंक्शन यूज़ करते हो, फ्लॉट फंक्शन यूज़ करते हो, रैंडम फंक्शन, बहुत सारा फंक्शंस आप लोग यूज़ करते हो जो बनाया हुआ। तो ये फंक्शंस को मैं आज इसके बाद वाले वीडियो में बताऊँगा। फिर आपका मॉड्यूल्स है, मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल्स है, इसको भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। मैंने ये जो वीडियो बनाया स्पेशली यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उससे मैंने इस वीडियो को कोशिश किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है?
तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मैंने फोकस किया है इस वीडियो में। आपको सबसे ज़रूरी सीखना ये है कि आप अपना फंक्शन कैसे पाइथन में बनाओगे। तो देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन सब कुछ ज़्यादा टफ नहीं, आप पहले इसका डिफिनीशन देखिए। एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ क्रिएटेड और डिफाइंड बाय द डेफ स्टेटमेंट। सबसे पहले कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर पाइथन में आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, डेफ। कभी भी डेफ कमांड वगैरह मत बोलना, डेफ यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। और किसके फॉलोड करता है, फंक्शन नेम का, और एक पैरेंथेसिस होता है और एक कॉलन होता है। ये आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन का एक सिंटेक्स है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे नाम क्या है फंक्शन का नाम है ग्रीट, और उसके बाद आपने दिया है पैरेंथेसिस, देखिए यहाँ पैरेंथेसिस बोला है, और उसके बाद एंड में आपने क्या दिया है, कॉलन दिया है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। और ये ग्रीट क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। जैसे आप कॉलन देके एंटर करोगे फंक्शन में तो आपको 4 स्पेस 10 स्पेस 15 स्पेस ये फंक्शन में डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर में आप कितना रखना चाहते हो। तो ये जो स्पेस छूटता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट, इंडेंटेशन। जैसे ही आप कॉलन के बाद एंटर करोगे, ठीक है, द फर्स्ट 4 स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन एंड, ठीक, फंक्शन डेफिनेशन एंड होने के बाद जो 4 स्पेस आता है यही को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इसके बाद हमने प्रिंट एक फंक्शन यूज़ किया है। इसका काम क्या होता है, जो भी आप इसके अंदर टाइप करोगे डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट्स में, दैट विल बी प्रिंटेड इन योर आउटपुट स्क्रीन। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स बेसिकली आप लोग यूज़ करोगे। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ ग्रीट फिर से लिखा। अब देखिए ये जो 4 स्पेसेस के बाहर आ जाना है, ठीक है, डेफ के नीचे लिखना है। अब ग्रीट फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे इसको कॉल करोगे तो इसके अंदर आपने क्या लिखा, हेलो एवरीवन, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन। चलिए हम लोग एक छोटा सा फंक्शन आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पाइथन पहले ओपन करते हैं। ये देखिए पाइथन हम लोग ओपन कर रहे हैं। ओपन होने दीजिए पाइथन। क्या मैंने ओपन कर दिया पाइथन। ये देखिए आइडियली पाइथन आपको दिख रहा है, इसी में वर्क करना है, क्लिक करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड पे ही काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग फंक्शन के बारे में कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस सी, खुलने दीजिए पाइथन का एनवायरनमेंट। पाइथन फंक्शंस देखिए, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ये न्यू फाइल में जाएंगे। अब हम लोग पाइथन का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले डेफ स्टेटमेंट यूज़ होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना, डेफ यूज़ करना। मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट फंक्शन। इसके बाद पैरेंथेसिस दोगे, इसके अंदर आप कुछ लिखना नहीं है, सेमीकोलन, कॉलन देखिए इंटर जैसे दबाएंगे तो यहाँ इंडेंटेशन देखिए ज़्यादा लिया हुआ, 15 स्पेस लिया हुआ। इसको आप यहाँ पे जाके न्यू इंडेंट विड्थ में जाके इसको आप 4 कर देना, ठीक है। अब यहाँ से एंटर करो, ये 4 आएगा, ठीक है। 4 स्पेसेस है यहाँ पे, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। और इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्लास 11 में आप पढ़ चुके, क्या काम होता है इसका। इसमें मैं लिखता हेलो एवरीवन, या जो भी आपको मैसेज पास करना है आप लिख देना, ब्रैकेट, फिर इंटर कर देना। ये इंटर जितना भी आएगा इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर आएगा, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा। इससे बाहर आने के लिए आप क्या करना, बैक स्पेस दबा देना। देखो बैक स्पेस दबाए, डेफ के नीचे आ गया कर्सर। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब इस फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए आपको क्या लिखना होगा, ग्रीट लिखना होगा। ये फंक्शन कॉल करने का तरीका है, ये दिस इज द वे टू हाउ टू कॉल फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग फंक्शन या फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल किए हम लोग। तो ये ग्रीट जैसे यहाँ पे मिलेगा तो ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या लिखा, हेलो एवरीवन, तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। बिफोर प्रिंटिंग आपको क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा, ठीक है। तो इसको चलिए सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे करते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम का नाम करते हैं हम लोग f1.py नाम से, ठीक है। और सेव कर लीजिए। अब रन करने के लिए रन मॉड्यूल में जाएंगे। देखिए हेलो एवरीवन आ गया। ये क्या किया है बेसिकली, इस प्रोग्राम ने ग्रीट फंक्शन कॉल किया, ग्रीट यहाँ आया, प्रिंट हेलो एवरीवन।
इसके अंदर जो भी लिखोगे दैट विल बी प्रिंटेड। फिर हम लिखते हैं प्रिंट, है ना, फंक्शन सेकंड लाइन ये हेलो एवरीवन हाउ आर यू, सपोज जो लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर वो प्रिंट कर देगा। सेव करना, एंटर करना, हेलो एवरीवन हाउ आर यू दे दिया ये फंक्शन आउटपुट। इसी तरह मान लो एक और प्रोग्राम मैंने बताया अभी यहाँ वीडियो में, राइट ए पाइथन फंक्शन टू कंप्यूट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, डेफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन का नाम हो गया, लेंथ ब्रेथ यहाँ पे क्या हो गया, ये दो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स बोल सकते हैं ये दोनों को, ये दोनों हमारा पैरामीटर्स है, ठीक है। और एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ आपको फार्मूला लगाना है, फिर एरिया को रिटर्न कर देना है। ये एरिया जो रिटर्न होगा किसके पास होगा, इस फंक्शन के पास आएगा। और इसको कॉल कौन कर रहा है, ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। द फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड विद आर्गूमेंट, इसके अंदर दो आर्गूमेंट 24 और 28 दो आर्गूमेंट है, विच विल रिटर्न द कंप्यूटेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज 62। देखिए इसको प्रोग्राम में आके हम लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए ये न्यू प्रोग्राम में करते हैं। सपोज हम लोग बनाएंगे फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक है लेंथ, दूसरा है हम लिखते हैं ब्रेथ। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा आप लोग को पता होना चाहिए। इंडेंटेशन फिर से चेंज कर दीजिएगा, यहाँ मेरे में बार बार हो जा रहा है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लेंथ और इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना, फंक्शन से बाहर अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, जैसे आप रीड फंक्शन को कॉल किए तो यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये ऊपर में जो लेंथ और ब्रेथ क्या है, यहाँ पे ये आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स दोनों, ठीक है। और नीचे से जो जाएगा दैट इज नोन एज आर्गूमेंट। सपोज हम लोग लिखते हैं 20,40, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20,40 आपका क्या है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, और लेंथ और ब्रेथ क्या कहलाता है यहाँ पे, पैरामीटर्स। अभी नीचे वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, अभी नीचे वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप रन करोगे तो पहले आपको प्रोग्राम को सेव करना होगा। सेव एज में जाइए, सेव में जा करके मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट था, ये सेकंड प्रोग्राम है तो सेकंड s.py कर देते हैं, ठीक है, और ये सेव कर दिया। अब इसको रन करोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका ये 20 और 40 वैल्यू कहाँ चला जाएगा, लेंथ में चल जाएगा 20 और ब्रेथ में चल जाएगा 40, ठीक है। फिर एरिया का वैल्यू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको रन करके देखिए आप, आपने रन किया, इसको वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं आया देखिए अभी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा ये आपको आराम से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसा यहाँ लिखे वैसे ही यहाँ पे भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ए छोड़ दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। ये 20 और 40 वैल्यू कहाँ जाएगा, 20 लेंथ में जाएगा और ब्रेथ में कितना जाएगा 40। 20 और 40 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, ये वैल्यू किसको पास होता है, ऊपर वाले फंक्शन को, ठीक है। अभी ये रन नहीं कर रहा, अभी इसको रन करने के लिए हम अगर यहाँ पे प्रिंट करके और क्या लिख दे, एरिया लिख दे, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ वैल्यू एरिया, इसको प्रिंट कराने का तरीका देखिए, एरिया तोड़ के पढ़िए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और कॉमा विथ एरिया लिख दीजिए, जो एरिया आप लिखे हो एज इट इज, तो यह एरिया कैलकुलेट कर देगा। 4 दूनी 800 आना चाहिए आउटपुट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 800 आ गया, तो ये प्रिंट हम लोगों को करना पड़ा तभी आउटपुट आया। अब आप चाहते हो कि ये वैल्यू जो है फंक्शन में ना प्रिंट हो करके कहाँ पे प्रिंट हो, ये वैल्यू बाहर प्रिंट हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो यहाँ नहीं प्रिंट करके आप इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप करना चाहोगे
कि आप रिटर्न कर दोगे, किसके वैल्यू को रिटर्न करोगे, एरिया को। यहाँ पे क्या होगा, एरिया का वैल्यू कितना है, देखिए नीचे से 20 और 40 गया, लेंथ में 20, ब्रेथ में 40, तो एरिया 20 इंटू 40 कितना हो गया, 800, रिटर्न कर देगा 800 किसको, इस फंक्शन को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कॉल कौन कर रहा है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास कितना आ गया वैल्यू 800, तो इसको भी आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से देखो प्रिंट कर देना, तो 800 आ जाएगा। ये डिफरेंट तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो ये वीडियो में, ठीक है। इसको रन करके देखिए 800 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में, देखिए राइट ए फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। अब 2 नंबर को ऐड करना है, इसका प्रोग्राम आप बनाओगे। 2 नंबर को कैसे ऐड करेंगे, चलिए इसके लिए फंक्शन टू ऐड 2 नंबर को ऐड करना है, इसका फंक्शन बनाते हैं हम लोग। इसके लिए डेफ सम हम लोग लेते हैं x, y जिसमें हमको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर इंडेंटेशन कम कर लीजिए, कर देते हैं, ठीक है। सम इक्वल टू निकाल सकते हैं, या ऐड इक्वल टू x प्लस y, और रिटर्न कर देंगे क्या, ऐड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग x को इनपुट करा लेते हैं। आप लोग ये तो जानते हैं इनपुट फंक्शन से इनपुट कराया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करा लीजिए, इंटर x ठीक है, फिर y भी करा लीजिए। इंटीजर इनपुट करा रहे, फ्लोट कराना तो फ्लोट कर लीजिए आप, ठीक है। इंटर y, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे सम फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं, कॉल कर लीजिए x, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ देखिए। इसके पहले वाला प्रोग्राम में जब मैंने बनाया था तो यहाँ x और y की जगह मैंने डायरेक्ट क्या किया था, अगर इस प्रोग्राम को पहले वाले से देखेंगे तो यहाँ देखिए सम लिख करके आपको लिखना होगा b24 और मान लो 67, जो भी हम लोग वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हमने क्या किया है, ये 24 और 67 का वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट करा दिया। यहाँ पे ये देखिए x और y के फॉर्म में, और इस फंक्शन में x और y को कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो इसको चलिए पहले सेव कर लीजिए इस प्रोग्राम को। ये थर्ड प्रोग्राम है, th.py हम लोग कर लेते हैं, इसको सेव कर। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। इंटर x है, कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, मतलब 4 लिए, y लिए 8। इंटर के कुछ आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया देखिए, अभी आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने दिया। यहाँ आपने कहीं पे प्रिंट नहीं कराया वैल्यू को, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 4 गया, y का वैल्यू 8 गया, तो x यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रिसीव कितना किया, x ने यहाँ रिसीव किया था 4, एंड y ने कितना रिसीव किया था 8, ठीक है। तो ऐड कितना होकर के हो गया, ऐड होकर के आया आपका, ऐड का वैल्यू कितना आया 12, आपका 12। ऐड वैल्यू 12 किसको रिटर्न हो गया, इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा था, सम, लेकिन इसको आप प्रिंट नहीं किए इसीलिए नहीं है, तो यहाँ पे आप लगा दो प्रिंट, ठीक है। इस तरह से प्रिंट लगा दो और इसको रन करो, देखिए आ जाएगा। इंटर वैल्यू x का हम लोग लेते हैं 4, y लेते हैं 8, आ गया 12। तो ये इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसको आप चाहो तो देख सकते हो, ये आपका आउटपुट हो गया। देखिए फंक्शन को मैं बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रिपल लाइन कमेंट दे देते हैं आउटपुट भी। ट्रिपल पुटेड स्ट्रिंग इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
Now parameters and argument in function. Parameters क्या होता है? Are defined by name variables provided in the parenthesis when we write function definition. जैसे diff area of rectangle, ये length और breadth आपका क्या कहलाता है? पैरामीटर्स, ठीक है। और ये जो फंक्शन का डिफिनेशन है और इंड हो रहा है कॉलन के साथ, इसको हम फंक्शन हेडर बोलते हैं। ये पूरा पार्ट क्या है? फंक्शन का हेडर है। और इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ आपका क्या है? तो लेंथ और ब्रेथ आपका क्या है? यहाँ पे पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स अपेयर इन फंक्शन हेडर। देखिए फंक्शन का हेडर में पैरामीटर अपेयर हुआ है। इन द एबव फंक्शन डिफिनेशन लेंथ एंड ब्रेथ आर पैरामीटर विच इज यूज टू रिसीव वैल्यूज एज पैरामीटर। ये क्या कर रहा है? वैल्यूज़ को रिसीव कर रहा है। जैसे ये प्रोग्राम में लेंथ और ब्रेथ क्या कर रहा है? यहाँ से ये 24 को और ये 28 को रिसीव कर रहा है ना। ये वैल्यू को देखिए मैंने एरो से बताया, ये रिसीव हो रहा है नीचे से, ठीक है, ऊपर की तरफ। यूज टू रिसीव वैल्यूज एज पैरामीटर्स। आर्गूमेंट्स क्या होता है? एन आर्गूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू द फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड। जैसे हम लोग कॉल्ड किए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24,28 से, तो ये 24 और 28 आपका क्या है? यहाँ पे 24 और 28 आपका आर्ग्यूमेंट जो है। आर्ग्यूमेंट जो है एज ए वैल्यू पास होता है किसको? कॉल्ड फंक्शन को। यहाँ देखिए लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में यहाँ वैल्यू पास हो रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। इसको एक्चुअल, इसीलिए हम लोग नीचे वाले को एक्चुअल आर्गूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, और ऊपर वाला जो रिसीव करता है वैल्यू उसको फॉर्मल आर्गूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, नीचे वाला एक्चुअल आर्गूमेंट्स एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाता है, ऊपर वाला फॉर्मल आर्गूमेंट फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाता है। जो वैल्यू को सेंड करता है उसको हम आर्गूमेंट या एक्चुअल आर्गूमेंट एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं, और जो वैल्यू को रिसीव करता है उसको हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले को कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले को कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप वही चीज़ मैंने बताया, देखिए यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कॉलिंग फंक्शन है, और फंक्शन कॉल वैल्यू बिंग पास, यहाँ से वैल्यू पास हो रहा है किसको? यहाँ पे एज ए पैरामीटर ये रिसीव कर रहा है। लेंथ और ब्रेथ पैरामीटर जो है वो रिसीव कर रहा है किसको? आर्गूमेंट एज ए वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ देखिए 24 और 28 है इस तरह से। अभी जैसे ये वाला प्रोग्राम भी जो अभी एडिशन वाला प्रोग्राम में भी क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए एडिशन वाला प्रोग्राम में यहाँ देखिए एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ पास हुआ है? यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कॉल्ड फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है। नो फॉर्मल आर्गूमेंट फॉर्मल पैरामीटर द वैल्यू रिसीव। देखिए अब एक्चुअल आर्गूमेंट एक्चुअल पैरामीटर डिफिनेशन आपका आता है एग्जाम में, आप लिख लीजिए। द वैल्यू बिंग पास थ्रू ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, है ना। वो वैल्यू जो पास किया जाता है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ये वाला पार्ट पूरा सिर्फ, ठीक है। प्रिंट अभी मत यूज करिएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू जिसको पास किया जाता है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्गूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स। और फॉर्मल आर्गूमेंट फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? द वैल्यूज रिसीव्ड इन द फंक्शन। ये फंक्शन डिफिनीशन है, ये वाला फंक्शन का डिफिनीशन है, और ये वैल्यू को रिसीव करता है, ठीक है। फंक्शन डिफिनीशन या फंक्शन हेडर भी इसको बोलते हैं, आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर्स या फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला एक्चुअल आर्गूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स, नीचे वाला फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। एक्चुअल ये वाला फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल, ये मैंने चेंज नहीं किया था लगता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक कर लेंगे यहाँ पे होगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। नीचे वाला जो भी है आपका एक्चुअल आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाता है, और जो फंक्शन को वैल्यूज़ को जो रिसीव करता है उसको फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है।
अनलाइक C++ हाई लेवल जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, देयर इन ए फंक्शन कैन रिटर्न एट मोस्ट वन वैल्यू, फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता था, लेकिन फंक्शन जो पाइथन में वो मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न करते हैं। जैसे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2 वैल्यूज एंड रिटर्न द कैलकुलेटेड रिजल्ट। अब यहाँ 2 वैल्यूज़ को हम लोग पास कराएंगे। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं 2 वैल्यू पास कराते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे अभी, जहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 वैल्यू पास होगा, 2 वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं, फंक्शन यहाँ सम निकाले हैं, ठीक है। तो ऐड कर लिए, ऐड के साथ साथ अगर हम चाहें तो यहाँ पे और एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, एक और वेरिएबल डिफरेंस निकालने के लिए, और यहाँ x माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 वैल्यू अब रिटर्न होगा, एक नहीं मल्टीपल, मतलब डिफ, 2 वैल्यू रिटर्न हो गया। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, a, b, ठीक है, इज इक्वल टू ऐड, एक तो ऐड फंक्शन है, ऐड, और इसको थोड़ा सा फंक्शन का नाम को हम लोग कर लेते हैं सम, या फिर ऐसा करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं ऐड अंडरस्कोर डिफ। 2 फंक्शन काम करेगा इसमें। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम करेंगे ऐड अंडरस्कोर डिफ, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 200, 180, जो भी आप यहाँ पे तो ए और बी आप पास कर ही रहे हो, ठीक है। या मैं इसी तरह कर देते हैं आपको, और यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं अभी। ए फंक्शन एक बार कॉल करेगा तो ऐड डिफ 200 और 180 वैल्यू पास करेगा, तो x में आएगा 200, y में आएगा 180, तो एडिशन इसका दे देगा 380 और डिफरेंस कितना दे देगा 20। अब एक बार ऐड आएगा और एक बार डिफरेंस आएगा, तो ए में हम लोग ऐड को रखेंगे और बी में डिफरेंस वाला वैल्यू को रखेंगे। मल्टीपल रिटर्न्स करा रहे हैं, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे रिटर्न करेगा ये फंक्शन, एक नहीं 2। तो एक बार 380 करेगा और एक बार कितना करेगा, एक बार 380 कर देगा और एक बार आपका कितना करेगा, एक बार आपका 380 कर देगा। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू आपका पहले कितना आएगा, x का वैल्यू हो गया 200, y का वैल्यू कितना हो गया 180, तो दोनों का एडिशन होगा, तो ऐड में कितना आएगा आपके पास, ऐड इक्वल टू आएगा 380 आएगा, 200 380, और डिफ में कितना वैल्यू आएगा, डिफ में आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड भी एक वैल्यू देगा, डिफ भी एक वैल्यू, या मल्टीपल रिटर्न्स हो रहा है ना, वही हम लोग चेक कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। मल्टीपल रिटर्न्स, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐड भी आएगा, 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऐड और डिफ, तो हम क्या करेंगे, एक ए वेरिएबल लेंगे, बी, और दोनों में कॉल कर लेंगे, ठीक है, ऐड और डिफ को। इस तरह से प्रिंट कर लेंगे, एक बार ए को और एक बार बी को। यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एडिशन वाला एडिशन में आ जाएगा, लिखते हैं ऐड, या ए लिखना होगा, ए से कॉल करें, और फिर प्रिंट, और डिफरेंस वाले को डिफरेंस में कॉल कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा। इसको सेव कर लीजिए प्रोग्राम को। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसको मिटा दिए, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, रन करिए। देखिए एडिशन 380, डिफरेंस 20 आ गया आउटपुट। इस आउटपुट को आप यहाँ लिख सकते हैं, समझ में आ ही गया होगा कैसे हम लोग किए इसको। ये मल्टीपल वैल्यूज़ को एक बार 380 रिटर्न किया और 20 भी। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बार ऐड का वैल्यू 380 आया जो कि ए में आया, और बी का वैल्यू 20 है जो डिफ भेज रहा है, और ये बी में आया, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग करते हैं मल्टीपल रिटर्न्स। अब कुछ MCQ क्वेश्चन है, देख लीजिए। फंक्शन इन पाइथन बिगिंस विथ विच कीवर्ड, डेफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो कर लीजिए।
इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में बहुत। ठीक है, नेक्स्ट नेम द स्टेटमेंट दैट सेंड बैक ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। वैल्यू सेंड बैक कौन करता है? रिटर्न करता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है? फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसको हम लोग वाइड फंक्शंस बोलते हैं। दैट डू नॉट रिटर्न एनी वाइड फंक्शंस। ठीक है, दैट डू नॉट रिटर्न एनी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग फंक्शंस इन ए प्रोग्राम। क्या सिग्निफिकेंस है फंक्शन का? तो इट मेक द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड, आसान होता है समझना, एंड इट रिड्यूसेस लाइंस ऑफ कोड, है ना। लॉन्ग प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम में हम लोग तोड़ देते हैं फंक्शन के फॉर्म में, और इसमें जो कि फंक्शन के फॉर्म में टूट जाता है तो इसका अपडेशन करना क्या होता है? आसान हो सकता है। तो ये एडवांटेज बोलिए, सिग्निफिकेंस आप लोग लिख सकते हैं अगर सिग्निफिकेंस पूछेगा फंक्शंस को। तो ये बेसिक जो भी फंक्शंस कैसे क्रिएट होता है, फॉर्मल एक्चुअल आर्गुमेंट मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, पोजिशनल, कीवर्ड, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल।